अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने सोशल मीडियाज़ के आइकन अपने यूट्यूब चैनल के लिए ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो ये कि जिन लोगों ने ऑलरेडी ही सोशल मीडिया के आइकन ऐड किए हुए हैं, तो वहाँ पर जब वो ऐड करते हैं या उसको कम करते हैं, तो वहाँ पर उनको छोटी-सी डिफ़िकल्टी पेश आती है, तो आपने उसको कैसे करेक्ट करना है, वो भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। अब दोस्तों क्या होता है कि जब आप अपने सोशल मीडिया के आइकन या लिंक्स ऐड करते हैं यूट्यूब चैनल पर, तो इससे जो आपकी इंगेजमेंट है वो बढ़ जाती है। पहली चीज़ वो ये कि जो लोग आपको फेसबुक पर फॉलो करते हैं वो आपको यूट्यूब पर फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो और चीज़ें वो ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक वीडियो अपलोड की है, तो आपके व्यूअर को आपसे कोई क्वेश्चन है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब कमेंट में इतने ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं कि हम उसको नहीं पढ़ सकते, तो वो आपके व्यूअर्स आपसे फेसबुक पर, आपके सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम वहाँ पर आपको मैसेज करेंगे, वहाँ पर आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप वो क्वेश्चन आपको उनको बता देते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर वो व्यूअर आपका यूनिक व्यूअर बन जाएगा, वो व्यूअर आपका सब्सक्राइबर में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद वो व्यूअर आपका यूनिक व्यूअर होने के बाद आपकी हर आने वाली वीडियो को देखेगा। अब आपने इन सोशल मीडिया को आइकन्स को या लिंक्स को कैसे ऐड करना है, जो बहुत ही सिंपल है। आप ये काम दोनों तरीकों से कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के यूज़र बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मैं आपको ये तरीका अपने मोबाइल पर बताऊँगा और साथ-साथ आपको गाइड करता रहूँगा कि आपने क्या-क्या करना है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर आपको ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने इसको डेस्कटॉप साइट पे चेक लगा लेना है। आपके यहाँ पर डेस्कटॉप साइट चेक नहीं लगा होगा, तो आपने चेक लगा लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है। अगर यहाँ पर आपका आइकन नहीं आ रहा, तो आपने www.youtube.com पे सर्च करके इस तरह ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपका जो लेआउट होगा वो सेम कंप्यूटर की तरह होगा। तो आप यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ और यहाँ पर मैं कॉर्नर में जाता हूँ। तो कॉर्नर में जाने के बाद यहाँ पर आपको अपने चैनल की फ़ोटो नज़र नज़र आ रही होगी, तो आपने इसको क्लिक कर लेना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने योर चैनल को क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो मेरे ऑलरेडी ही सोशल मीडिया के आइकन्स ऐड हुए हुए हैं। तो यहाँ पर आपने ऐड करना है या कम करना है या आपने नए से ऐड करना है, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले कस्टमाइज़ चैनल को क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप आएँ, तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का लेआउट शो होगा। तो आपने सबसे पहले थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ और यहाँ पर आपने दोस्तों यहाँ पर अबाउट में जाना है। थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ, यहाँ पर आपने अबाउट को क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप नीचे देखें, तो यहाँ से आपने अपने सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड करने हैं। अब जिन्होंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हुए होंगे, अगर उन्होंने कम करने हैं, तो आपने उनको कैसे कम करने हैं? अगर आपने एक भी ऐड नहीं किया, तो यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, तो उन्होंने यहाँ पर खाली स्पेस में क्लिक करना है, तो यहाँ पर ऑटोमैटिकली पेंसिल का निशान आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो ऑटोमैटिकली मैंने क्लिक किया है और पेंसिल का निशान आना शुरू हो गया है। आपने इसको क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखें, तो ये इस तरह आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको डिलीट करता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको डिलीट करता हूँ और उसके बाद दोबारा इसको ऐड करता हूँ। तो ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने टाइटल देना है कि ये क्या चीज़ होगी। यहाँ पर मैंने फेसबुक ऑफ़िशियल पेज को एंटर कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो यूआरएल है, तो यहाँ पर आपने वही लिंक ऐड करना है जो आपके अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर का जो आपने वहाँ पर जो आपको मिला हुआ है, जो आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल पेस्ट करता हूँ, तो ये मेरे उस पेज का, उस फेसबुक के जो पेज है उसका ये जो है लिंक है, तो यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ। दोस्तों इसके साथ एक और जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ वो ये कि अब फॉर दोबारा मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है 3, 4, 6। अगर आप यहाँ पर 1 क्लिक करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 क्लिक करता हूँ और उसके बाद डन कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर जो एक सोशल मीडिया आइकन नज़र आ रहा होगा इस जगह पे, तो यहाँ पर आपने उतने ही चेक्स लगाने हैं जितने आपने सोशल मीडिया के आइकन्स ऐड करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं दोबारा 3 को क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर डन को क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये देखें तो इस तरह आपके सामने कुछ नज़र आ रहा है कि तीनों ही ऐड होना शुरू हो गए हैं। तो ये दोस्तों यही चीज़ आपको अगर आप मोबाइल में देखें, तो यहाँ पर आपको मोबाइल में ये चीज़ इस तरह नज़र आएगी और डेस्कटॉप में आपको उस तरह नज़र आएगी जो मैंने अभी आपको बताई है। तो आपके मोबाइल में ये आपको इस तरह नज़र आएगी। ये चीज़ आपको मोबाइल में इस तरह नज़र आएगी, इस तरह आपको मोबाइल में नज़र आएगी। यहाँ पर ये देखें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ऑफ़िशियल पेज और आपको
कंप्यूटर पे इस तरह ये आपके इंस्टाग्राम के ये सारे आइकन नज़र आएँगे। तो दोस्तों ये थी छोटी-सी वीडियो और थोड़ी-सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।